ऑथर का कहना है कि ये जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, ये एक बहुत ही डेंजरस एडवाइस है। और ये एक डेंजरस एडवाइस क्यों है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इमेजिन स्टीव जॉब्स। उनका पैशन इनिशियली ज़ेन बुद्धिज़्म था, नॉट एंटरप्रेन्योरशिप या टेक्नोलॉजी। उन्होंने कॉलेज में लिबरल आर्ट्स पढ़ी थी और अगर वो अपने पैशंस के पीछे भागते तो शायद हम उनको आज नहीं जानते होते। इसका मैसेज ये है कि समटाइम्स ब्लाइंडली फॉलोइंग योर पैशंस माइट नॉट लीड टू द मोस्ट फुलफिलिंग और सक्सेसफुल करियर पाथ। इस बुक में दो माइंडसेट की बात कही है। पहला है द पैशन माइंडसेट और दूसरा है द क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। दोनों ही अलग तरीके से करियर को अप्रोच करते हैं। पैशन माइंडसेट कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ में पैशनेट हो तो वही काम करो। ये कहने की टेंडेंसी होती है कि हम अपने पैशंस के पीछे भागे क्योंकि वो हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन देती है। इस माइंडसेट में फोकस होता है सिर्फ अपने इंटरेस्ट और पैशन। ऑन दी अदर हैंड, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट कहता है कि अपने काम को परफेक्ट करो। इसमें फोकस होता है स्किल्स डेवलपमेंट करने और एक्सपर्टीज गेन करने पर। ये कहता है कि अपने करियर में मास्टरी अचीव करने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट ज़रूरी है। न्यूपोर्ट की बुक कहता है कि पैशन चेस करने से ज़्यादा अपने काम में अच्छा होना और मास्टरी अचीव करना ज़रूरी है। इस बुक में ऑथर ने 4 रूल्स की बात कही है। पहला रूल है डोंट फॉलो योर पैशन, जो कहता है कि पैशन चेस करना करियर सक्सेस गारंटी नहीं करता। इट्स रेयर, डेंजरस and sometimes misleading. Instead, focus on developing skills and expertise. अब आते हैं दूसरे रूल पर। Be so good they can't ignore you, जिसे हम क्राफ्ट्समैन माइंडसेट कहते हैं। इस रूल में फोकस होता है अपने काम को परफेक्ट करना और स्किल्स डेवलप। कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि करियर में ग्रोथ और सक्सेस कैसे अचीव की जा सकती है। कैपिटल बेसिकली एक एक्यूमुलेशन है ऑफ स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स जो हम अपने करियर में गैदर करते हैं। जैसे हम फाइनेंशियल कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, वैसे ही हम अपने करियर में भी वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, स्किल्स या एक्सपर्टीज और रेपुटेशन या नेटवर्क। पहला, स्किल्स और एक्सपर्टीज। ये वो स्किल्स होते हैं जो आपके फील्ड में डेवलप की गई है, जैसे कि कोडिंग स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स या किसी पार्टिकुलर। सेकेंड है रेपुटेशन और नेटवर्क, कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स और आपके अचीवमेंट्स जो लोगों के लिए वैल्यूएबल है, वो सब आपके रेपुटेशन और नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तीसरा रूल है टर्न डाउन अ प्रमोशन, जहाँ कंट्रोल की इम्पोर्टेंस हाईलाइटेड है। इसमें फोकस है अपने करियर डिसीजंस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत पर। समटाइम्स चेजिंग प्रमोशंस माइट लीड अस अवे फ्रॉम आवर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड दिस रूल रिमाइंड्स अस टू इवैल्यूएट प्रमोशंस विद अ क्रिटिकल आई। चौथा रूल है थिंक स्मॉल एक्ट बिग, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ मिशन डिस्कस होती है। इसमें फोकस है अपने काम को मीनिंगफुल बनाने की ज़रूरत पर। ये कहता है कि हमें अपने काम में पर्पस और मिशन ढूंढना चाहिए जो हमें डायरेक्शन देती है और हमारे काम को सिग्निफिकेंट बनाती है। तो ये था एक ओवरव्यू सो गुड दे कांट इग्नोर यू की। अगर आपने बुक पढ़ी है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए अपना इंसाइट्स और एक्सपीरियंस, और अगर नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली गिव इट अ रीड। आपको आगे बढ़ने में ये बुक काफ़ी इंस्पायर कर सकती है। एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज़ वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।